Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So the topic of today's video is expenditure method. Like we discussed in the last video that there are three methods to calculate national income. The first one was income method, the second is expenditure method, and the third one is value addition method. So we have already studied income method. जिन्होंने नहीं देखा है, I'll be putting up the link in the description box. अब वहाँ जाके देख लीजिए. So today I'll be starting with expenditure method. As the name suggests, expenditure मतलब हमें क्या करना है, हमारी इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस फर्म कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है, हम क्या करेंगे, हम सबके एक्सपेंडिचर उनके खर्चे को एक साथ लेके जोड़ देंगे, मिला देंगे और जितना टोटल खर्चा आएगा हम वो बोलेंगे कि वो हमारी नेशनल इनकम है. इट वर्क्स ऑन द लॉजिक कि जो मैंने पैसा खर्च करा है वो सामने वाले की इनकम है. इफ आई एम परचेजिंग दिस, आई एम स्पेंडिंग सम मनी एंड आई एम गिविंग दैट मनी टू अनदर पर्सन, तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्चा है, वो सामने वाले इंसान की इनकम है. तो इस कॉन्सेप्ट पे एक्सपेंडिचर मेथड चलता है. अब एक्सपेंडिचर मेथड के चार कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मतलब वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड्स करते हैं, जो आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग जो खर्चा करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसको यूजुअली हम PFCE के नाम से जानते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगर कोई सामान है तो वो हम जैसे लोग भी परचेज करते हैं एंड वो गवर्नमेंट भी परचेज करती है. राइट. गवर्नमेंट हो सकता है सब्सिडी देने के लिए परचेज करे. गवर्नमेंट बहुत सारे जैसे ग्रेन्स है या जो फार्मर्स से उनकी प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट परचेज करती है ताकि वो राशन शॉप्स पे अवेलेबल करा सके. ये ऐसे और बहुत टाइप के एग्जांपल्स हैं या बहुत ऐसे गुड्स हैं जो गवर्नमेंट परचेज करती है. तो जो गवर्नमेंट परचेज करती है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? इसके नाम में लिखा है गवर्नमेंट करती है और इसको हम किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. The third component is gross domestic capital formation. मतलब मेरी इकोनॉमी में कितनी एसेट फॉर्मेशन हो रही है. इसके दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की बात चल रही है, जैसे कि ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीनरी. उसको बनाने के लिए कोई खर्चा होता है, चाहे वो खर्चा कोई भी करे, चाहे कोई प्राइवेट, चाहे कोई बिजनेस करे, चाहे कोई हाउस होल्ड. ऑब्वियसली हाउस होल्ड इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो लेट्स लीव दैट. या फिर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करे, बट खर्चा तो हो रहा है कि अगर ब्रिजेस बनाने हैं तो उसके लिए हमें सामान चाहिए. सामान कोई तो खरीदेगा, चाहे गवर्नमेंट परचेज करे, एक्सपेंडिचर तो उसके ऊपर हो रहा है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. एंड द सेकेंड पार्ट इज चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस. अब बहुत सारे जने कहते हैं कि मैम आप चेंज इन स्टॉक इसके अंदर क्यों लेते हैं? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने कोई सामान परचेज करा लेकिन अब तक मैंने उसको सेल नहीं करा. सामान परचेज करने के लिए तो मैंने एक्सपेंडिचर करा, मैंने खर्चा करा. तो अगर मेरी पॉकेट से एक्सपेंडिचर हुआ है सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड. इसलिए हम चेंज इन स्टॉक इसके अंदर लेते हैं. चेंज इन स्टॉक हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो चेंज इन स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक. तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं तो वी गेट चेंज इन स्टॉक. कई बार पेपर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें अलग से दे देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अलग दे दिया, ओपनिंग स्टॉक अलग दे दिया. तो वी कैन कैलकुलेट दैट. द लास्ट कंपोनेंट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स के अंदर क्या है? अगर मैं कोई फॉरेन गुड की डिमांड करती हूँ या बाहर के लोग हमारे गुड्स की डिमांड करते हैं तो वो हम कहाँ इंक्लूड करते हैं?
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मान लो मेरा कोई कैंडी खाने का मन है एंड दैट कैंडी इज फ्रॉम यूएसए और दैट चॉकलेट इज फ्रॉम यूएसए। अब मैं वहां से स्पेशली चॉकलेट मंगवाऊं तो मेरी इकोनॉमी में गुड आ रहा है एंड आई एम स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑन दैट चॉकलेट, मेरा खर्चा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एक्सपेंडिचर को नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी हमारा एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, हम उन सबको नोट डाउन करेंगे, हम उन सबको कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस एम, वेयर इन एक्स इज योर एक्सपोर्ट्स एंड एम इज योर इंपोर्ट्स। तो हम नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे हमें पता चला कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो इनकम मेथड मुझे क्या रिजल्ट देता है, एनडीपी एट एफसी, ध्यान रखना। एंड अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड मुझे क्या देता है, जीडीपी एट एमपी। जब पेपर में न्यूमेरिकल आता है तो ना तो वो आपसे एनडीपी पूछेगा ना वो जीडीपी पूछेगा, यूजुअली वो आपसे क्या पूछता है, नेशनल इनकम, दैट इज एनएमपी एट एफसी। नेशनल इनकम इज एनएनपी। तो अगर मुझे एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकालना है तो मैं इसके अंदर एनएफआईए प्लस कर दूंगी, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड अगर मुझे जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी, बहुत याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा मेथड क्या रिजल्ट देता है। एंड पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे एनएनपीएफसी पूछा है, जीडीपीएमपी पूछा है, कई बार जीएनपीएमपी भी पूछता है। अब अगर पेपर में न्यूमेरिकल आता है, मोस्टली अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो एक मिक्स क्वेश्चन आया है जिसके अंदर एक इनकम मेथड का भी क्वेश्चन है, एक एक्सपेंडिचर मेथड का भी क्वेश्चन है। सो हाउ डू यू चेक कि आपने क्वेश्चन ठीक करा है या गलत करा है, कि आपको सोल्यूशन तो पता नहीं है पेपर में। इसका एक तरीका है, अगर पेपर में क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल दिया है उसको इनकम मेथड से भी कैलकुलेट करना है और उसको एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करना है, तो जो आपका आंसर आएगा, मान लो आपने दोनों मेथड से एनएनपीएफसी निकाला, ठीक है, तो इनकम मेथड से भी आपका सेम आंसर आएगा एंड एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है एंड यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई योर क्वेश्चन। Let's start with a numerical question. In this question, I'm given with PFCE, GFCE, net domestic capital formation. Remember, अभी मैंने बोला था gross domestic capital formation होता है, लेकिन अगर मुझे gross से net पे जाना है तो मैं depreciation माइनस कर दूंगी। Consumption of fixed capital, it is nothing but another name of depreciation. Depreciation अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार डायरेक्टली depreciation, कई बार consumption of fixed capital, कई बार replacement of fixed capital, तो अलग अलग नेम से depreciation दिया होता है। Then net exports, that is our x minus m, and then we have net indirect taxes. So let's just solve. मुझे ये दिख रहा है कि ये सारे components expenditure method के हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मुझे क्या रिजल्ट देता है, जीडीपी एट एमपी, सो दैट्स पीएफसीई प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो पीएफसीई इज 800, जीएफसीई इज 450, ग्रॉस की जगह मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नेट दे रखा है, सो नेट is 150 एंड नेट से क्रॉस पे जाने के लिए आई विल एड डेप्रिसिएशन।
So plus 50 and net exports is minus 30. This will turn out to be 1420. But what we are requested to calculate in the question, we need to calculate GDP at FC. तो GDP FC हम कैसे निकालेंगे? We are at GDP MP and MP से FC पे कैसे जाएंगे? Minus net indirect taxes. So GDP MP is 1420. Net indirect taxes हमें क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 120. So GDP FC will turn out to be 1300. I'll be uploading the link of the notes very soon. If you have any doubt in any question, do let me know in the comment box. You can also DM me at Instagram. Do give a thumbs up to our video if you like it. Subscribe to my channel. Thank you for watching.